अंजलि अरोरा के वायरल हुए एमएमएस में उनके साथ दिख रहा ये शख्स कौन है? नोरा फतेही की जिंदगी का काला सच, जिसके बारे में जानकर दंग रह जाएंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मां आखिर क्यों उनकी जान लेना चाहती थी? कौन है दुनिया का वो सबसे खतरनाक हैकर जिससे नासा भी खाता है खौफ? नोरा फतेही आज बॉलीवुड की सबसे मशहूर आइटम डांसर हैं। इनके इतने सफल बनने के पीछे का सफर बहुत मुश्किल रहा। नोरा के माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें, पर हाई स्कूल के बाद उनके माता पिता का तलाक हो गया। घर चलाने के लिए नोरा ने एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया और साथ ही कई एड फिल्म्स में मॉडलिंग भी की। 2012 में उन्हें इंडिया में एड शूट करने का मौका मिला और यहीं से बॉलीवुड में उनकी एंट्री हुई। नोरा ने कई बॉलीवुड की फिल्मों के साथ साथ काफी सारे साउथ की फिल्मों में भी आइटम सॉन्ग्स किए। फिर हार्डी संधू के साथ नोरा नाह एल्बम में नजर आई, जिसके बाद से नोरा को कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आज नोरा बॉलीवुड की बेस्ट बेली डांसर में से एक हैं और उनके आइटम सॉन्ग बैक टू बैक हिट साबित हुए, जिसके बाद से लोग नोरा के ठुमकों के दीवाने हो गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो $1 बिलियन कमाने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर हैं, जिनके पास इतनी कारें हैं कि उन्हें गिनती भी याद नहीं। लेकिन इतने मशहूर खिलाड़ी के माता पिता जन्म से पहले ही रोनाल्डो को मार डालना चाहते थे। रोनाल्डो की मां मारिया लोगों के घर बर्तन मांजा करती थी और उनके पिता जोश गार्डनिंग का काम करते थे। इनके पहले ही 3 बच्चे थे और गरीबी के चलते अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक तरह से नहीं कर पा रहे थे। फिर जब उन्हें ये पता चला कि उनको चौथा बच्चा पैदा होने वाला है, तब वो अपनी गरीबी और परेशानियों के कारण चौथे बच्चे यानी रोनाल्डो को जन्म नहीं देना चाहते थे और वो अबॉर्शन कराने के लिए डॉक्टर के पास गए, पर डॉक्टर ने रोनाल्डो की मां का अबॉर्शन करने से साफ इनकार कर दिया। और फिर 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में धरती के सबसे महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ। इसके बाद रोनाल्डो ने फर्श से अर्श तक का सफर कैसे तय किया, ये तो आप सब जानते ही हैं। अंजलि अरोरा का एमएमएस आजकल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखने वाली लड़की अंजलि अरोरा ही है, ऐसा कई लोगों का मानना है। लेकिन अंजलि के साथ वीडियो में दिख रहा ये शख्स आखिर कौन है, इसको लेकर भी खूब बवाल मचा है। इस एमएमएस में अंजलि अरोरा के साथ दिख रहा ये शख्स एक डीएसपी है। सूत्रों की माने तो कुछ दिन पहले इनकी शादी होने वाली थी और इनकी सगाई की तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी, जिसमें वो अपने पिता और इस डीएसपी के साथ दिख रही हैं। लेकिन जैसे ही अंजलि को लॉकअप शो से ऑफर आया, उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया और इसी वजह से इस डीएसपी ने अंजलि से बदला लेने के लिए उनका ये एमएमएस लीक कर दिया। पर अभी तक अंजलि ने इससे जुड़ी कोई सफाई नहीं दी है। लेकिन लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि इस एमएमएस को इस डीएसपी ने ही लीक किया है और इस वीडियो में अंजलि अरोरा के साथ ये डीएसपी ही है। गाइस, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 1999 में एक 15 साल के हैकर ने नासा के कंप्यूटर को हैक कर लिया, जिसके चलते नासा को अपना काम 21 दिनों तक बंद रखना पड़ा। लेकिन आखिरकार ये शातिर हैकर कौन था? दोस्तों, इस हैकर का नाम था जोनाथन जेम्स, जिसने हैकिंग के लिए अपना दूसरा नाम भी रखा कॉमरेड। छोटे संस्थान और सिस्टम को हैक करने के बाद जोनाथन कुछ बड़ा करना चाहता था, जिसके बाद उसने नासा को हैक करने का प्लान बनाया। जेम्स ने एक ऐसे प्रोग्राम को बनाया जिसके जरिए वो नासा के सिस्टम में घुसने में कामयाब हुआ और अब वो नासा के सिस्टम को एक्सेस कर सकता था। जेम्स नासा के सिस्टम को एक्सेस करने तक ही नहीं रुका, उसने नासा के सिस्टम में से एक सॉफ्टवेयर की चोरी भी की, जिसकी कीमत करीब $1.7 मिलियन थी। इसके अलावा जेम्स के हाथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक ऐसा सोर्स कोड भी लगा, जिसकी मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता था। शुरू में नासा की साइबर टीम को ये तक पता नहीं चला कि उनके सिस्टम को हैक किया गया है, और जब उन्हें ये पता चला कि उनके सिस्टम से छेड़छाड़ हुई है, तब नासा को अपने सारे सिस्टम 21 दिन तक बंद करने पड़े। उन 21 दिनों में नासा को $41,000 का नुकसान हुआ। ग्रेचुटी चाय वाली के नाम से मशहूर बिहार की प्रियंका गुप्ता को तो आप सभी जानते ही होंगे, जिनके चाय के स्टॉल पर बिहार के नगर निगम ने हाल ही में बुलडोजर चला दिया। लेकिन प्रियंका का ये कहना है कि उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से अनुमति ली थी, लेकिन फिर भी उनकी स्टॉल पर बुलडोजर चलाई गई। इस घटना के बाद हताश और दुखी प्रियंका ने रोते हुए बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव से अनुरोध किया, जिसके बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए प्रियंका के चाय स्टॉल को तो वापस लगा दिया। पर अभी भी प्रियंका इस घटना से काफी दुखी है, क्योंकि ये चाय का स्टॉल ही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है और उनकी पहचान है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा आजादी के 14 साल बाद आजाद हुआ? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि सदियों से गोवा पर पुर्तगीज की हुकूमत थी और वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हो रहा था, तब गोवा पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, जिनका नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इन्होंने ही सबसे पहले गोवा में आजादी की लहर चलाई। इनके अलावा लता मंगेशकर जी ने भी गोवा की आजादी में मदद की थी, जहाँ उन्होंने बिना पैसों के कई सारे शोज किए ताकि आंदोलन के लिए फंड इकट्ठा किया जा सके। और इसके बाद 1961 में सरकार ने विजय ऑपरेशन चला के फाइनली गोवा को आजाद करवाया और गोवा भी भारत का एक अटूट हिस्सा बन गया। गाइस, अगर आपने ये जानकारी पहली बार सुनी है तो एक लाइक तो जरूर करें। 1983 में सोवियत यूनियन के एयर डिफेंस को सैटेलाइट वार्निंग मिली कि अमेरिका ने उन पर परमाणु हमला किया है। ऐसे डरावने वाले हालात में पेट्रोव नाम के कर्नल ने कुछ ऐसा किया जिससे करोड़ों लोगों की जान बच गई।
26 सितंबर 1983 को जब स्टेनिस्लाव पेट्रोव ड्यूटी पर थे, तभी एयर डिफेंस को ये वार्निंग मिली कि अमेरिका ने उन पर 5 परमाणु बम से हमला किया है, जो कि कुछ ही मिनटों में उन पर गिरेगा। ऐसे में उन्हें ये बात देश के मिनिस्टर्स को बतानी थी, ताकि मिनिस्टर्स अमेरिका के परमाणु बम को रोकने के लिए अपना परमाणु बम लॉन्च करवा देते। पर समस्या ये थी कि अगर उन्हें अमेरिका का बम नहीं मिला तो वो बम अमेरिका पर गिरता, जिससे करोड़ों लोगों की जान चली जाती। ऐसी रिस्की सिचुएशन में कर्नल पेट्रोव को ये महसूस हुआ कि शायद ये वार्निंग गलत हो, लेकिन दुविधा ये थी कि अगर ये वार्निंग सही हुई तो सोवियत यूनियन के लाखों लोगों को अमेरिकी परमाणु बम से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। पर ऐसे भयानक हालात में कर्नल पेट्रोव ने सोवियत यूनियन के करोड़ों लोगों की जान का रिस्क लेते हुए किसी को भी पलटवार करने की सूचना नहीं दी और चुपचाप फोन के पास खड़े रहे। 30 मिनट बीत गए और कोई बम नहीं गिरा। बाद में पता चला कि ये सैटेलाइट की एक ग्लिच थी, जो एक टेक्निकल खराबी के कारण हुई थी।